कल आपको बता दिया था सिंप्लीफिकेशन का अर्थात सरलीकरण। सरलीकरण वह टॉपिक है जो आपकी मैथ्स को हल करने का एक तरीका सिखाती है, आपको एक पैटर्न सिखाती है। वो सारा का सारा जो तरीका दिखाया आपको, जो आपको नियम बताया कि कौन से नियम के तहत ये सारी के सारा प्रोसीजर किए जाते हैं मैथ्स के, वो सारे के सारा जो आपको बताया था वर्ड मास का नियम। किसका नियम? वर्ड मास का नियम। इसके बारे में आपको जिक्र कर चुका मैं कि वर्ड मास में क्या होता है। पहले हमारा भी वर्ड मास अर्थात रेखा बंधनी होती है, रेखा बंधनी के बाद का प्रोसीजर, क्योंकि अभी तक आपकी रेखा बंधनी का काम आता नहीं है इनमें कॉम्पिटिशन में अभी इतना क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद में जो होते हैं कोष्टक होते हैं, क्या होते हैं? कोष्टक मल्टीपल होते हैं, हल होते हैं कोष्टक सॉल्यूशन। कोष्टक सॉल्यूशन में आपका छोटा कोष्टक सबसे पहले हल होगा, उसके बाद मझला कोष्टक, उसके बाद में सबसे बड़ा कोष्टक हल होता है मेरे दोस्तों, ठीक है। तो इसी सीक्वेंस में हल करेंगे कोष्टकों को। उसके बाद में हिंदी में लिखा रहता का, क्या लिखा रहता है मेरे लाडले? का लिखा रहता है, उस का को हल करते हैं, जिसका अर्थ होता है गुणा करना, जिसका अर्थ होता है गुणा करना। फिर अपने सामने एक और आता है भाग। जब भाग का निशान हो तब जाके भाग के निशान को हटाना, पहले मत हटा देना मेरे दोस्त, नहीं तो गलत हो जाएगा प्रश्न, ठीक है। पैटर्न गलत, प्रश्न गलत आंसर हो जाएगा। इसके बाद में है अपने पास में है क्या? मल्टीप्लाई, गुणा करना। क्या है? गुणा करना होता है। क्या होता है? गुणा करना। उसके बाद में फिर हम जोड़ करते हैं, फिर बाकी करते हैं, ठीक है। तो इसी सीक्वेंस जो बताया आपको, वही सीक्वेंस में वही तरीके से वही पैटर्न से करेंगे, तब जाके हमारी मैथ्स के सॉल्यूशन हो पाएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम पहले जोड़ दे घटा दे पहले और गुणा हम बाद में कर दे, ऐसे कभी नहीं होता, ठीक है। कंडीशन जो अप्लाई होती है वो इसी सीक्वेंस में, हर प्रश्न में, हर जगह, पूरी मैथ्स में हर जगह नियम लागू होता है, ठीक है। आगे बिल्कुल राजमोहन जी को, बिल्कुल राजमोहन जी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सीताराम जी को भी गुड मॉर्निंग, नब्बेनाथ जी को भी गुड मॉर्निंग। सीताराम जी कह रहे एडमिट कार्ड डाउनलोड कैसे करें ये NFL का, तो ये तो सर उनसे पूछना, क्या जो क्या सीताराम जी, उनसे पूछना जुगल सर से, वो बताएंगे आपको डिटेल, ठीक है ना। शायद वो भी क्लास लेना चालू कर दिया होगा उन्होंने अभी भी, ठीक है ना। तो देखेंगे बिल्कुल। जुगराज जी को भी जय राम राम भाई, राम राम सभी को, ठीक है। सभी स्टूडेंटों को राम राम। तो आपकी मॉर्निंग क्लास स्टार्ट है आपकी, ठीक है ना। अभी भी कम है, कम नहीं बल्कि आ जाओ फटाफट, जितने भी लाइव क्लास आ रहे हो आ जाओ फटाफट, ठीक है। टाइम नहीं करते हैं। देखिए अपना जो लेसन चलेगा सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण की जो किताब है आपकी RS अग्रवाल, कुछ न छूटेगा, संपूर्ण मैथ्स पढ़ेंगे, ऑल क्वेश्चंस पढ़ेंगे आपका RS अग्रवाल किताब के। क्या? RS अग्रवाल किताब के, कुछ नहीं छूटेगा भाई, लिखा है कुछ नहीं छूटेगा। आपको ये खुद बताओ क्या कुछ मैंने छोड़ा है क्या? आपके तक 2 लेसन आपके RS अग्रवाल के हो चुके, लेसन ऐसे का हो चुका और आपका डेसिमल वाला हो चुका, ठीक है। दोनों लेसन में कुछ छोड़ा है क्या? अभी तक एक भी प्रश्न नहीं छोड़ा, एक भी, चाहे वो सरल था चाहे वो टिपिकल था, ठीक है। हर तरीके का पैटर्न लिया है आपका, ठीक है ना। तो चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, अगला प्रश्न की ओर रुख करेंगे हम। आपके सामने फिर हाजिर है अगला प्रश्न, ठीक है। आपके सरलीकरण का है, एग्जाम्पल करेंगे पहले। क्या करेंगे मेरे दोस्तों? एग्जाम्पल करेंगे। एग्जाम्पल जो कहते हैं उदाहरण आपको दे रखे, उदाहरण के बाद में अपना कहानी आती है यहाँ सामने। क्या आता है कि 6010 माइनस कर दे 6000 में भाग लगा दे 10 का, तो आंसर क्या होगा? कहीं ऐसा नहीं कर दे, हमारा नियम कहता है, क्या कहता है मेरे दोस्तों? नियम कहता है कि पहले हम क्या करेंगे? अरे भाग करेंगे, भाग। यदि भाग का निशान नहीं करे ना, पहले घटा दे, कितना आता है 10, और 10 में 10 का भाग दे दे तो आंसर 1 कर दे। ऑप्शन में हो टिक कर दे, वो क्या है आपका? गलत आंसर है। वो क्या है आपका? गलत आंसर है मेरे दोस्तों, ठीक है ना। सही दिखाई नहीं दे रहा, किसको नहीं दे रहा दिखाई, ये बता। सीताराम प्रजापति ने एक ही आंसर दिया। अरे वाह मेरे दोस्त, क्या दिया है? एक ही आंसर दिया है, ठीक है। कितना दिया है? एक ही आंसर दिया है। एक कैसे आ गया भाई? जैसे मैंने दिया अभी ऐसे दे दिया, घटाया 10 में भाग लगा दिया, फटाफट आंसर दे दिया, ठीक है। ऐसे नहीं चलती है, आपको बताया ना, नियम फॉलो करना होता है। पूरी ही मैथ का ये नियम है, वर्ड मास का नियम, जिसे हमने कहा है, ठीक है ना। गुड मॉर्निंग कुशी राम जी को भी गुड मॉर्निंग भाई, ठीक है ना। तो ऐसा जो लिखा, विवेक कुमार जी को भी गुड मॉर्निंग, ठीक है ना। आ रहे जो भी आ रहे, बिल्कुल। राजमोहन जी लिखे 5410, बिल्कुल। अब आपका आंसर आया, ये है आपका आंसर। अब तो आ रहा होगा भाई, सारा का सारा दिख रहा होगा, सही दिख रहा है भाई राजमोहन जी, ऐसे नहीं है कि नहीं दिख रहा। ऐसे नहीं करना है। अपना नियम क्या कहता है? अरे नियम कहता मेरे रसगुल्ले, क्या नियम कहता है कि जो दी गई है उनमें पहले कोष्टक करते, ये वाला है तो ये नहीं है तो ये वाला करते हैं, ये वाला ये नहीं है तो ये करते हैं। अब ये कुछ भी नहीं है तो हम इसके बाद में हम करते हैं क्या? अरे का हिंदी में लिखा रहता है, का भी नहीं है तो अगले बढ़ जाए,
जाएंगे। का को हल करने के बाद हम भाग हल करते हैं, और भाग भी है तो कर देंगे, नहीं है तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ जाएंगे। गुणा करेंगे, क्या करेंगे, गुणा करेंगे। गुणा भी नहीं है अपने पास में, ये भी नहीं है अपने पास में, तो उसके बाद में हम करेंगे क्या, अरे जोड़ेंगे या घटाएंगे, दोनों में से कोई सा प्रेशर करेंगे। तो ये था हमारे पास, तो ये करेंगे पहले 10 का भाग लगाएंगे। क्या, अरे 10 का भाग लगाए, हमने लिखी संख्या को 6010 में 6000 जो लिखा है इसमें भाग का निशान को गुणा में बदल देते तो संख्या पलट जाती है, व्युत्क्रम हो जाता है। क्या हो जाता है, अरे व्युत्क्रम हो जाता है मेरे लाडले, व्युत्क्रम हो जाता है संख्याओं का। क्या, जब हम क्या करते हैं, जब हम दिखाई नहीं दे रहा भाई, ये भी लिख रहे हैं नब्बेनाथ जी भी, अभी भी दिखाई नहीं दे रहा। क्या दिखाई तो दे रहा होगा यार, दिखाई तो दे रहा होगा, क्योंकि फुल दिखाई, बिल्कुल ही दिखाई नहीं दे रहा क्या। गुड मॉर्निंग धर्मराज जी को, गुड मॉर्निंग भाई। फटाफट कमेंट करके बताओ मुझे, बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा क्या आपको, सही दिखाई नहीं दे रहा है सर। तो सही नहीं दे रखा तो आपको ये धुंधला धुंधला से दिख रहा होगा ये आपका, क्योंकि आप जो कहते हो ना कि सर चमक मारता है हमारे, क्या हमारी आंखों पे एकदम रोशनी ज़्यादा पड़ती है, इसीलिए आपका यहाँ कलर डाउन कर दिया, डार्क कर दिया, थोड़ा सा डार्क करने के चक्कर में आपको हो सकता है साफ दिखाई नहीं दे रहा हो। तो वैसे तो दिखाई दे रहा होगा यार, दिखाई दे रहा है। सीताराम जी कह रहा दे रहा है, जुगराज जी भी जी बिल्कुल बिल्कुल दे रहा है सर, ठीक है। तो इतना ही दे रहा है, सही दिखाई नहीं दे रहा, मतलब अपना यही रहेगा, ठीक है ना। नेहा जी को भी गुड मॉर्निंग भाई, ठीक है ना। तो आ जाए अपने प्रश्न पे, क्या लिखा था मैंने आपको, अब आ जाए। दिखाई दे रहा है बिल्कुल, अब मान लिया आपकी बात, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। आपको थोड़ा सा डार्क कलर कर दिया गया है, आपकी आंखों पर रोशनी ना पड़े, कि आपकी आंख जल्दी खराब ना हो जाए मेरे दोस्त, ठीक है। आप पढ़ रहे हो लगातार, अरे लगातार इतना मोबाइल देखते हो, इतना देखते हैं जिसकी कोई हद नहीं है आप, ठीक है। तो आपकी फ़ायदेमंद चीज़ को देखते हुए डार्क कलर करवाया सर, इनसे टाइपिंग वाले भैया से बोल के थोड़ा सा डार्क कर दिया जाए, ठीक है ना। तो किया हुआ है उन्होंने, कोई बात नहीं। देखें यहाँ पर दिख रहा होगा बिल्कुल बराबर। अरे पहले क्या करेंगे हम, अरे भाग का हल करेंगे, भाग का। तो भाग का हल करेंगे तो क्या कहानी आपकी, अरे भाग के निशान गुणा में बदल दे तो व्युत्क्रम हो जाता है, संख्या पलट जाती है। यदि ऐसे करना है तो ऐसे कर, नहीं करना है तो कोई बात नहीं, नीचे लिख दे। उसका मतलब ये भाग का मतलब भी यही है। अरे भाग का मतलब भी, यदि 10 में भाग यदि 5 का लगवा दे तो इसका मतलब 10 बटे कितना 5 लिख दे, या फिर 10 गुणा 1/5 लिख दे, बात एक ही आती है, ठीक है। इसलिए कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए मेरे दोस्त। 0 से 0 काट दिया, 0 से, अरे 0 काट दिया तो आपको हीरो बना देंगे। अब क्या, 6010 में से लेस कर देंगे 600, क्या लेस कर देंगे 600, तो 6000 में से 600 लेस करेंगे तो 5400 बचता है, 5410 लिख देंगे। यही आपका आंसर है, क्या, अरे यही आपका आंसर है मेरे रसगुल्ले, ठीक है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, 5410 आंसर आ चुका, ठीक है ना। अगला प्रश्न लिखा है आपका 72 भाग 9 का, 72 में भाग 9 का 1/3 प्लस 2/3 का, अर्थात गुणा 1 से 1/2 लिखा हुआ है। तो लिखा है तो देख इधर को, 72 जो लिखा है ये 72 भाग के निशान को गुणा में मत बदल देना, 1/9 कर दो आप। अरे भाग के निशान को गुणा में मत बदल देना, 1/9 कर दो। ये गलत कर दिया आपने मेरे लाडले, गलत कर दिया। ये मैंने नियम बताया, नियम फॉलो कर ले। क्या बताया था नियम, कि पहले हम का हल करेंगे, का फोर काका जी की बात मानेंगे। पहले हम किसकी बात मानेंगे, अरे काका जी की बात मानेंगे मेरे रसगुल्ले। जब काका जी की बात मानेंगे तो काका जी फटाफट क्या कह रहा है, देख नजर सामने कर। यह लिखा 72, या भाग का ऐसे कैसे लिखा है, या 9 का अर्थात 3 से काट दूं, 3 से, अरे 3 से काट दे, 3 बार वही काट दिया मैंने। ये कितना लिखा था, अरे ये 9 लिखा था, कितना लिखा है, ये 9 लिखा, यह लिख रहा हूँ मैं आपको। ये का हल करना का, ठीक है। 1 कितना लिखा है 3, यहाँ प्रश्न को उतार रहा हूँ मैं, हल करूंगा, ठीक है। ये प्रश्न कितना 2/3, ये लिख दिया 2/3, और गुणा में लिखा है, इसको भिन्न बना लो, 2 एकम 2 रेक, अरे 2 एकम 2 रेक कितना आ जाएगा 3, 3 कितना लिखेंगे 2 लिखेंगे। आपको कहा था मैंने, क्या कहा था, कि प्लस माइनस जो होती है ना, क्या होती है, प्लस माइनस जो होती है वो एक दूसरे को अलग अलग करते हैं। ये प्लस का निशान है, ये अलग फॉर्म बनाता है, ये अलग बनाता है। आप चाहो तो दोनों कैलकुलेशन एक साथ निपटारा कर सकते हो, ठीक है ना। आप चाहो तो दोनों कैलकुलेशन को एक साथ निपटारा कर सकते हैं मेरे दोस्त। तो वही कहानी आती है, पहले हम का फोर काका जी हल करेंगे, ये 3, ठीक है। अब इनका जो सॉल्यूशन आया, इसका जो सॉल्यूशन आया, ये गोल घेरे का सॉल्यूशन आया। इसका 3 से काट दिया ना 3 बार, तो गोल घेरे का सॉल्यूशन आया 3। अब 3 का भाग लगाता जाता है 24, कितना आ जाता है 24, या फिर 72/3 लिख दे, या 72 गुणा कितना 1/3 लिख दे। ये नहीं लिखना चाहे तो आपकी मर्जी, आप कैसा लिखना चाहे। या डायरेक्ट आता है तो डायरेक्ट लिख, 3 का भाग लगा दे, 24 आ जाता है। क्या 24 आ जाता है, भाग लगा दिया मैंने, यहाँ पर लिख दिया प्लस।
अरे 3 से 3 काट दिया, 2 से 2 काट दिया तो क्या आ गया 0, 0 नहीं, भाग लगाते हैं। क्या लगाते हैं मेरे दोस्तों, भाग लगाते हैं ना। तो भाग लगाते तो भाग एक बार तो कम से कम जाता है एक बार, ठीक है, एक बार भाग जाएगा जाएगा, ये भाग एक बार गया, ठीक है। भाग नीचे से हम संख्याओं को काटने का मतलब है भाग एक बार गया। यदि प्लस माइनस में आप संख्याओं को काट रहे हैं तो इसका मतलब 0 आता है। इसका मतलब क्या आता है, 0 आता है। जब प्लस माइनस संख्याओं को आपस में काटते हो, क्या मेरे दोस्तों, प्लस माइनस संख्याओं को यदि आपस में काटते हो आप, आता है वो कौन सा आता है, 0 आता है। लेकिन जब ऊपर नीचे संख्या अंश बटे हर के रूप में जब काटते हो तो क्या आता है, 1 आता है। ये बात ध्यान रखना, कहीं गलती से गलत मत कर देना कहीं जगह, ठीक है ना। तो ये वाली सिचुएशन नहीं है, ऊपर वाली सिचुएशन एक बार गया तो एक बार यहाँ गया तो एक तो उधर का हो गया 1, और इसका कितना हो गया 24, और इसका भाग लगाया तो कितना आ गया 24, 24 और 1 जोड़ दिया तो आंसर कितना लिख दिया, 25 लिख दिया। कितना आंसर लिख देंगे, 25 आंसर लिख देंगे, 24 नहीं है धर्मराज जी, ठीक है। आप गलती कर रहे हो, एक और जोड़ दो, आप वही तो गलती कर रहे हो। देखो 72, 3 का भाग लगा दिया 24 और इधर को जोड़ दिया 0। अरे मेरा लाडले 0 कर रहा है तो हीरो मत बन इतना, ठीक है, इतना हीरो मत बन, क्योंकि अपनी 0 नहीं आता। अभी आपको बताया था मैंने प्रैक्टिकल, क्या बताया था कि कोई भी प्लस माइनस यदि कटती है संख्या है तो 0 आता है मेरे दोस्त, क्या आता है 0 आता है। लेकिन यही संख्या ऊपर नीचे कटती है तो आपका कम से कम भाग एक बार जाता है। काटने का मतलब ये है भाग एक बार। अरे 3 में 3 का भाग देंगे तो एक बार तो जाएगा ना, 3 में 3 का भाग लगाएंगे तो कम से कम एक बार जाएगा मेरे दोस्त, ठीक है। इसलिए मत कर ऐसा गलत, ठीक है ना। तो इस तरीके से कंडीशन आती है। ये कंडीशन दोनों आपको क्लियर कर दी कि कौन से सिचुएशन में काट रहे हो तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, ठीक है ना। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या लिखा है, अगला प्रश्न अपने पास में क्या लिखा है इसके बारे में देखेंगे। कितना 2 सही 1/2 लिखा है, 2 सही 1/2 प्लस 3 सही 1/4 प्लस क्वेश्चन मार्क प्लस 2 सही 1/3 बराबर 13, 13 सही 5/12 लिखा हुआ है। क्या लिखा है, 13 सही 5/12 लिखा है। तो लिख देना, क्या दिक्कत है। अरे जो सही है ऐसे बोल रहे हो ना आप, क्या बोल रहे हो, सही बोल रहे हो। कैसे सही बोल रहे हो, अरे 2 सही 1/2 ऐसे बोल रहे हो। भिन्नों को कैसे बोल रहे हो, 2 सही 1/2। तो जो सही है, क्या मेरे दोस्त, क्या मेरे लाडले हो, सही है उसको लिख दिया यहाँ सही। अरे ये भी सही 3 और ये भी सही, क्या क्वेश्चन मार्क था, पता नहीं क्या है। अरे पता नहीं वो क्या है, ABCD XYZ, ये पता नहीं, लेकिन ये मालूम है 2 है। क्या है ये मालूम है 2 है, ये 2 लिखा है प्लस आगे भी लिखी संख्या, ये बटे की भिन्न वाली संख्या वो 1/2, आगे कितना 1/4, 1/4 अब प्लस ये वाली तो ए भी क्वेश्चन मार्क हो तो ए ले लिया अपन ने, आगे कितना 1/3, ये जोड़ लिया अलग। ये जोड़ने के बाद में इधर को है अपने पास में 13 सही 5/12 लिखा है, 13 सही 5/12 लिखा है, इधर को लिख दिया हमने। भिन्नों को इस तरीके से मत बना, कैसे बना, 2 दूनी के 4 1 5/2, फिर लिखा 4 3 12 और 1 13/4, फिर लिखा कितना ए लिखा है यार, ए लिखेंगे, फिर कितना A/1, 3 दूनी के 6 1 7/3, फिर लिखेंगे 12 गुणा 13 करते हैं तो कितना आता है, अरे 12 13 दूनी का 26 132 आ जाता है कि 12 13 का गुणा करते हैं तो 13 दूनी 26 हासिल का 1 कितने 1 आ जाएगा, हासिल का 13 26 2 हासिल 13 और 2 15 156 आता है। और 5 और जोड़ देंगे, 5 और जोड़ देंगे तो 161 हो जाएगा, 161/12 हो जाएगा, 161/12 हो जाएगा। अब ऐसी कहानी बनाओगे फिर एलसीएम लोगे ऐसे करोगे तो ये तो बहुत बड़ा प्रोसीजर में चलेगा। इसलिए आप एग्जाम के दृष्टिकोण से ये पैटर्न ठीक नहीं है। एग्ज़ाम के हिसाब से यदि करना चाहो मेरे दोस्तों तो ये पैटर्न ठीक है नहीं है, ठीक है ना। तो चलेंगे अगले प्रश्न की, इसी की और आगे सॉल्यूशन देंगे कैसे करेंगे। तो फिर शॉर्ट पैटर्न ये तो कुछ नहीं था, मैंने सिर्फ प्रश्न को उतार के अलग अलग कर दिया। आप चाहो तो डायरेक्ट जोड़ सकते हो, ठीक है ना। बताऊंगा आपको, सब बताऊंगा। अभी तो आपको सिर्फ सिखा दूँ, क्या अभी तो आपको सिखा दूँ कि आपका किस तरीके से हाथ पकड़ के सिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। अभी तो आपका हाथ पकड़ के चलना सिखा रहा हूँ, ऐसे चला जाता है, ऐसे किया जाता है, लेकिन फिर आपको दौड़ना भी सिखाऊंगा। क्या फिर आपको बिल्कुल नहीं आता, फिर हाथ नहीं पकड़ूंगा, फिर आपको दौड़ना सिखाऊंगा आपको। तो दौड़ेंगे कैसे वो कहानी बाद में चलेंगे, पहले सीख लो आप। क्या पहले सीख लो, सीखा है तो हमने सीधा सीधा पता है, क्या पता है, नज़र सामने, 2 और 3 5, 2 और 3 5 और 2 कितना होता है, और 5 और 2 7 होता है। 7 क्या होता है, A+7 होता है, या 7 + 1 कह दे, A+7, ये दोनों का योग 7 है। इनका एलसीएम ले ले, एलसीएम कितना आ गया 12, कितना आ जाएगा, अरे 12, 2 का भाग लगा 6 गुणा 1 करे तो 6 प्लस, ठीक है, प्लस कितना आ जाएगा इसका 4 का 3, 3 गुणा 1 करे तो 3 प्लस कितना 3 का भाग लगा 4 गुणा 1 करे तो 4। इनको हमने जोड़ा तो इसका योग जो आएगा कितना आएगा 7, कितना 6
4 10 और 3 13 बटा कितना आ गया 12 आ गया। इनका योग 13 बटे 12 आ गया। तो हम यहाँ कहते हैं, क्या कहते हैं यहाँ पर, अरे भाग लगाओगे तो एक सही कितना, एक सही 1 बटा 12 होता है, इसी को तो कहते हैं 13 बटा 12। 12 कम 12 एक 13 बटा 12। तो सही में सही को जोड़ देना, सही में सही को जोड़ दे तो कितना बन जाएगा। अरे यहाँ कहानी जो लिखी है एक सही 1 बटा 12, कौन सी कहानी थी ये कौन सी थी, इसको कहते हैं हम, इसको कहा है हमने, क्या इसको कहा है, इसको, ठीक है ना। ये कहानी जो लिखी थी ना, इसको कहा है हमने 1 बटा 12, 1 बटा 12। क्लियर है, आप कर सकते हो इन चीज़ों को। तो यह लिखा है 1 जोड़ लिया तो कितना 8 हो जाएगा। 1 में 1 जोड़ लो भाई, इसका मतलब भी 1 + 1 बटा 12 लिख दे, या फिर 1 सही 1 बटा 12 लिख दे, दोनों ही बराबर होते हैं वैल्यू। आप दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 12 कम 12 1 जोड़ते हो 13 बटा 12, यहाँ भी कितना 12 कम 12 1 जोड़ते हो 13 बटा 12, अर्थात दोनों कंडीशन एक ही है। जब एक ही है तो आगे कितना 7 1 8, अरे 8 आ गया ना 8, उधर को जाके लेस कर दो ना, क्या फ़र्क पड़ रहा है, अरे उधर को जाके लेस कर दो, क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो यहाँ ए बराबर जो कहानी आएगी, ए बराबर उधर को कितना था, अरे 13 सही 5 बटे 12 लिखा है, और इधर को कितना लिखा था, अरे 8 हो जाएगा, 8 इधर का प्लस का 7 1 8, 8 उधर को चल जाएगा, 1 बटा 12 लिखा है, कितना 1 बटा 12 लिखा है, ठीक है ना। जब 1 बटा 12 लिखा है तो देखो, जब या तो एलसीएम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करके 12 गुणा 13 गुणा 5 करके जोड़ के ऐसे लेके आओ, या फिर कहानी सीधे आएगी 13 में से 8 जाए तो, क्योंकि एलसीएम दोनों बराबर है, एलसीएम दोनों नीचे आधार में बराबर है, तो सीधा सीधा कैसे लिखेंगे, तो यहाँ कितना 13 में से 8 जाए तो कितना बचा 4, और जब ये 12 है एलसीएम तो दोनों 5 में से 1 घटा देंगे, कितना आएगा 4, काटने के बाद में कहानी 4 एकम 4, 4 से 3 बार, तो आपका लास्ट एंड फाइनल आ गया 4 सही 1 बटा 3 आंसर होगा, कितना 4 से 1 बटा 3 आंसर होगा। ये है अपना पैटर्न, क्या ये है अपना पैटर्न। इस तरीके से दिख नहीं रहा कुछ भी नहीं दिख रहा है कि भाई धर्मराज जी आप ही को नहीं दिख रहा, और किसी को भी नहीं दिख रहा, फटाफट कमेंट करो, फटाफट कमेंट करो। आज क्यों नहीं दिख रहा भाई, बिल्कुल बराबर चल रही है क्लास, तो दिख रहा है बिल्कुल, राजमोहन जी को दिख रहा है, तो इसका मतलब आप ही की प्रॉब्लम है भाई आपके मोबाइल में, ठीक है। बाकी सबको दिख रहा है, बाकी सबको दिख रहा है, ठीक है ना, बराबर दिल के दिख रहा है, महेंद्र जी भी लिख रहा है, दिख रहा है, राजमोहन जी भी कह रहा है दिख रहा है, ठीक है ना, ठीक है, दिख रहा है, सभी को दिख रहा है, ठीक है ना। इसका मतलब आपके मोबाइल में प्रॉब्लम है, देखो चेक करो आप, ठीक है ना। ये जो लिखा है आपका, ये कंडीशन अप्लाई हो गई। ये तो है हमारा कौन सा पैटर्न जो आपको आप हल करते हो, आप नोटबुक में उतारते हो, आप सीखते हो वो वाला पैटर्न। लेकिन एग्जाम में दौड़ा दे आपको, एग्जाम के हिसाब से क्या है, एग्जाम में दौड़, फटाफट दौड़ो। इधर को कैसे लिखोगे, नज़र सामने, क्या नज़र सामने, क्योंकि नज़री तो है, क्या नज़री तो है जो सब कुछ अपना बनाती है, ठीक है ना। क्या लिखा है यहाँ, सीधा सीधा देखो, 2 जोड़ा, अरे 2 जोड़ा 3 जोड़ा 5, और 2 जोड़ा कितना 5 और 2 कितना आता है 7, अरे 7 उधर को जाके लेस हो जाता है, 7 लेस कर दिया तो कितना बचा यहाँ पर, अरे यहाँ बचा 6 सही 5 बटा 12, कितना 12। अब 1 बटा 2 1 बटा 4 1 बटा 3 का एलसीएम ले लेंगे, 1 बटा 2 1 बटा 3 और 1 बटा 4 का जब एलसीएम लिया तो कितना आ गया 12, और भाग लगाया ये 6, ये कितना आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 3, इन सबको जोड़ा तो 13 सही 13 बटे 12, और 13 बटा 12 के हैं, या फिर कितना 1 सही 1 बटा 12 के हैं। और ये लिखा 6 सही 1 बटा 12, कितना 6 सही 1 कितना 5 बटा 12, ये लिखा ना, तो 6 में से 1 घटाए तो कितना आ जाए 5, और ये भाग लगाओगे तो कितना आता है 5 में से 1 घटा दें तो कितना आता है 4 बटे 12, और 4 बटे 12 में 4 एकम 4 से 3 बार, तो 5 सही 1 बटा कितना लिखा था 4 सही था 5 सही था, अरे 13 में से 8 जाए तो 5 बचता है ना भाई, 4 कहाँ बचा दिया मैंने, गलत बचा दिया भाई, गलत लिख दिया मैंने खुद ने, ठीक है। नज़र सामने करें, 13 में से 8 जाए तो 4 नहीं बचता 5 बचता है, कितना बचता है 5 बचता है, ठीक है, ये 5 बचता है, ठीक है। 5 से 1 बटा 3 हो जाता है, 5 से 1 बटा 3 हो जाता है, ये होती है कहानी। तो ये सीधा सीधा आंसर हो गया 5 से 1 बटा 3, 5 से 1 बटा 3, ये है एग्जाम के दृष्टिकोण से हल करना, ठीक है ना। एग्जाम के दृष्टिकोण हल करने के बाद इतनी सी बड़ी कहानी नहीं लिखनी है आपको, सिर्फ ऐसे कर सकते हो आप इजीली तौर पर, ठीक है ना, इजी तौर पर अपना यहाँ दे सकते हो किस तरीके से हल करना है, ठीक है। चलो अगले प्रश्न पर, अगला प्रश्न क्या कहा है, अगले प्रश्न की फिर कहानी हाजिर है अपने पास में, अगले प्रश्न की फिर कहानी हाजिर है, ठीक है। चले अगले प्रश्न में, अगला में क्या कहा है, लिखा 1 सही 1 बटा 2 प्लस 11 सही 1 बटा 2 प्लस 111 सही 1 बटा 2 प्लस 1
1111 सही है कोटा। तो बराबर क्या होगा, एसएससी 2010 में आया हुआ प्रश्न, क्या एसएससी 2010 में आया हुआ प्रश्न है मेरे दोस्त। तो फटाफट आ जाएंगे क्या, अरे जो सही सही है उनको सही को जोड़ लिया, अरे यह जोड़ लिया सही सही जो है सही को जोड़ लिया, 1 11 111 कितना 1111 ये जोड़ लिया। आगे लिखा है प्लस में, अरे 1/2 1/2 1/2 और 1/2 4 बार लिखिए, लिख दिया आपने, लिख दो ना, क्या दिक्कत है। और इनको जोड़ा देखो 1 1 1 1 4 बार, फिर 1 1 1 1 3 बार, कितना, अरे ये तो लिख दिया 4 बार, ये लिख दिया 3 बार, ये लिख देंगे 2 बार, 1 और 1 2, और ये लिख देंगे कितनी बार 1 बार लिखा है। और आगे कितना आधार आधा कितना 1 और 1 कितना हो गया 2, आधा आधा 1 और आधार आधा 1 और 1 कितना हो गया 2। अरे यहाँ बनेगा 1, क्या बनेगा, अरे ये बनेगा 1, ये बनेगा 1 और 1 और 1 कितना हो गया 2, तो 2 ला के ऐड कर देंगे, 2 ला के ऐड कर देंगे। ये जब 2 ऐड कर दिया हमने, यहाँ ला के 2 ऐड कर दिया तो कितना 1236 आंसर कितना आ जाएगा 1236। ठीक है, इतना फास्ट दे सकते हो आप, इतना फास्ट आंसर दे सकते हो, ठीक है ना, कोई दिक्कत, अरे आसानी से कर सकते हो, उठाने की जरूरत नहीं है। ये लिखा 1 ये 2 और ये 3, तो ऐसे लिखेंगे ना 1 11 और फिर कितना 111 और 1 2 3, तो कितना 1 और 1 4 कितना 3, ये कितना 2 और ये कितना 1 और 2, आधार आधा 1 और आधार आधा 1 और 1 2, ये ऐड कर दिया 36, 1236 आपका आंसर है। ऐसे भी कर सकते हो आप, क्या ऐसे भी कर सकते हो, ज़रूरी नहीं कि इसी वाले पैटर्न में लिखो, आप ऐसे भी कर सकते हो। यहाँ के यहीं आप ये तो सिर्फ लिखा है मैंने, अलग अलग दिखाया आपको, लेकिन एग्जाम में यदि आ जाए तो मात्र 10 सेकंड भी नहीं लिखते, कितने मात्र 10 सेकंड नहीं लिखते, सिर्फ 5 सेकंड में कर सकते हो, 5 से 10 के बीच में, ठीक है, जितनी भी आपकी प्रैक्टिस है इतनी अच्छी है इतनी कर सकते हो। नज़र सामने फिर क्वेश्चन नंबर 5 फिर हाजिर आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है, जब कोई भिन्न किसी एक दूसरे का सहारा लेके हुए कंधे पर हाथ रख के चलती है तो उसको परिपूर्ण नहीं कहते, क्या एक पूर्ण संख्या नहीं कहते, उसको अपनी भाषा में एक देसी भाषा में क्या कह देता, ऐसा कोई आदमी खुद अपने पैरों पे नहीं चलता और दूसरे कंधे पर हाथ रख कर चलता है या लकड़ी का सहारा लेके चलता है, तो फिर क्या है, क्या कहते हैं उसे, अरे अपंग कहते हैं, अपंग अर्थात लंगड़ा कहते हैं उसे, क्या कहते हो, लंगड़ा कहते हो। तो ये ऐसी भिन्न है, इनका अपनी भाषा में लंगड़ी भिन्न भी कहते हैं, क्या कहते हैं इनको, लंगड़ी भिन्न भी कहते हैं, ठीक है। तो लंगड़ी भिन्न जो दिख रहा है तो क्या आएगी, कैसे आएगी, पहले सॉल्यूशन देंगे, पहले सॉल्यूशन देख, नज़र सामने, क्या, अरे नज़र का तो खेल है, नज़र सामने कर ले, नज़र सामने, इसको सॉल्यूशन कर, 2 एकम 2 दूनी के 4, 4 है माइनस का निशान है, 1 घटा दे, माइनस का तो घटा दे, प्लस का तो जोड़ दे, 2 दूनी के 4 में से घटाएगा तो कितना, अरे 3/2 आता है, कितना आता है 3/2। अब 3/2 की कहानी अगली स्टेप में पहुंचा रहा हूँ, अगली स्टेप में क्या, ये वाली कहानी अरे यहाँ आ जाती है, क्या, अरे ये वाली कहानी यहाँ आ जाती है मेरे दोस्त, यहाँ, क्योंकि ये 2 कहाँ जाएगा, अरे यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 2, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 + 2/3 की क्या कहानी बनेगी, 2 + 2/3, तो 3 दूनी के 6, 3 दूनी के 6, 6 में यदि 2 जोड़ दे, क्योंकि प्लस का निशान है, 6 में 2 जोड़ दे तो कितना आता है, अरे 8 बटे कितना, ये 3, 8/3 आ गया। इसका वैल्यू कितनी आ गई, अरे 2 + 2/3, 3 दूनी के 6, 6 में 2 जोड़ दे तो 8/3, तो इसकी कहानी जो निकल के आई है क्या आई है, अरे 2/3 आई है। तो ये कहानी देखो 8 कहाँ चला जाएगा, सॉरी 3 कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो अपने पास ये कहानी निकल के आएगी। ये लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, क्या लिख रहा हूँ, ये 2 और आगे लिखा गुणा में कितना 3, कितना लिखा है, या 3 लिखा है, और बटे में क्या 8 लिखा है, बटे में कितना 8, तो 8 दूनी के 16 और 3 कितना आता है, अरे 19/8 आता है, 19/8, 8 कहाँ चला जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। जैसे ही मल्टीप्लाई में जाएगा तो आंसर लिख दो कितना 8/19, आंसर कितना लिख दोगे 8/19। इस तरीके से आप अपने प्रश्नों के जवाब दे सकते हो, अपने प्रश्नों के क्या दे सकते हो, जवाब दे सकते हो, 8/19 आपका आंसर होगा, ठीक है ना, 8/19 बिल्कुल आपका भी आंसर आ चुका है, ठीक है ना। इस तरीके के पैटर्न में करते हैं। तो दोबारा देखें, एक बार और बता दूं आपको चाहो तो, ठीक है ना, रिपीट, बिल्कुल महेंद्र जी रिपीट कर रहे हैं, क्या कहानी है, नज़र सामने कर ले। ये गोले में लग रहा है ना, गोले में पहले सबसे नीचे हल करते हैं हम, ऐसे जो भिन्न होती है अपनी भाषा में जिसे हम लंगड़े भिन्न के हैं, ऐसे भिन्न जब आ जाए तो हम नीचे से हल करते हैं। कहाँ से हल करते हैं, अरे नीचे से हल करते हैं, ठीक है। नीचे से जब हल किया तो क्या लिखा, गोले में लिखे संख्याओं का 2 दूनी के 4 में से घटा 3/2, 3/2 ऊपर जाएगी, थर्ड पार्टी हो जाएगी, थर्ड पार्टी ऐसे होती है, नज़र सामने कर ले। यह लिखा था 2
फिर प्लस लिखा है प्लस, फिर आपको लिखा है 1 और नीचे लिखा है 3/2, तो 2 ऊपर चला जाता है थर्ड पार्टी अर्थात 2 यहाँ चला जाएगा, तो भिन्न बनेगी 2 प्लस के 2/3 बनेगी। 3 दूनी के 6 2 कितना आ जाएगा 8/3, 3 दूनी के 6 2 कितना 8/3, तो ये लिख दिया मैंने 8/3 लिखा है ना कि 2 प्लस 2/, क्योंकि ये 2 को ऊपर भेज दिया रो बना दिया मैंने, तो 2 प्लस 2/3, 3 दूनी के 6 2 8/3, अब 3 भी ऊपर चला जाएगा यहाँ, तो 2 प्लस 3 कितना बनेगा 2, तो 2 प्लस 3 कितना बनेगा 8, 8 आ गया ना अपना, तो ये आ गया 8 दूनी 16 और 3 कितना आ जाएगा 8 दूनी 16 और 3 19/8, 19/8, 8 कहाँ चला जाएगा ठीक ऊपर चला जाएगा, ठीक ऊपर जाते कितना लिखोगे आप 8/19 लिखो, कितना लिखोगे 8/19। तो इस तरीके के प्रश्नों के जवाब हम ऐसे देंगे, इस तरीके के प्रश्नों के जवाब हम ऐसे देंगे मेरे दोस्त, ठीक है ना। तो चलो अगले प्रश्न की ओर, अगला प्रश्न फिर हाजिर है आपके सामने, ठीक है ना, अगला प्रश्न फिर हाजिर है आपके सामने। तो प्रश्न में लिखा है a बराबर कितना a/b बराबर होता 5/4 हो, तो a² प्लस b² बटे a² माइनस b² यदि है तो हम किस तरीके से इनका सॉल्यूशन देंगे, ठीक है ना, किस तरीके से सॉल्यूशन देंगे। तो नज़र सामने, क्योंकि नज़र हटी और दुर्घटना घटी, ठीक है, इसलिए नज़र को मत हटाओ, क्या नज़र को मत हटाओ, क्योंकि नज़र है, ठीक है ना, नज़र है आपकी, ठीक है ना, तो नज़र है तो अपना बना लोगे, नज़र नहीं है तो आपका अपना क्या पराया भी नहीं बन पाएगा, ठीक है। नज़र सामने करें, नज़र में लिखा है ऐसे प्रश्नों के इस तरीके से हम जब अनुपात पढ़ेंगे उसमें आपको बहुत डिटेल से बताएंगे कि आप अनुपात को a/b में कह सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे लिखना, तो इसका मतलब ठीक सामने क्या, अरे ठीक सामने a के सामने 1 की वैल्यू होती है और v के सामने v की वैल्यू होती है, क्या a के सामने 1 की वैल्यू होती है और v के सामने v की वैल्यू होती है मेरे दोस्त। जब इस तरीके की वैल्यू लिखी जाती है, इसको चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो, चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो, a के नीचे 5 लिख सकते हो और v के नीचे 4 लिख सकते हो और बराबर कह दिया, तो ऐसे भी लिख सकते हो इनको, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो, तो a के नीचे 1 4 5 और v के नीचे 4 ऑटोमेटिक ही, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो आप, कितना, अरे 4a लिख सकते हो, 4a 5b लिख सकते हो, v के कितना बराबर लिख दिया, a के ठीक सामने 1 और v के ठीक सामने v के, ऐसे भी लिख सकते हो आपको। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है, ये अनुपात के नियम के अकॉर्डिंग है, हम संख्याओं को ऐसे लिख दिया, तो इसका मतलब है कि ऐसे नहीं लिखते a बराबर 5 ऐसे तो लिखते हो, a बराबर 5 ऐसे तो लिखते हो भाई, ऐसे तो लिखते हो, तो यहाँ भी तो लिखा a बराबर 5, a बराबर 5, b बराबर 4, यही तो लिखा है, तो अर्थात a की वैल्यू कितनी 5 और b की वैल्यू कितनी 4, ये क्लियर। जब क्लियर है तो कुछ नहीं है आगे, a² प्लस b² बटे a² माइनस b², ठीक है ना, कुछ नहीं लिखा मेरे दोस्त, कुछ नहीं लिखा तो क्या है, अरे a का स्क्वायर छोटी संख्या तो डायरेक्ट कर देना, 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, वटे में कितना लिखा 5 का स्क्वायर माइनस कितना लिखा 4 का स्क्वायर, लिखेंगे तो कितना आता है 5 5 25 और कितना आ जाए 4 चौके 16, कितना आ गया 4 चौके 16 आ गया, तो 16 लिख दिया हमने, वटे कितना 25 और 16 घटा दिया, इनको जोड़ा तो 41 आ गया, इनको लेस किया तो 9 आ गया, कट नहीं रहा, इसलिए आंसर आपका यही कह दिया, कट नहीं रहा, आंसर आपका यही कह दिया। जब ये कह देंगे तो अपना दूसरा पैटर्न भी है, चाहो तो कर सकते हो, चाहो तो कैसे, ये लिखा है इसको तोड़ सकते हो, जो ऊपर वाला लिखा है ना ऊपर वाला, इसको हम और भी पैटर्न में कह सकते हैं, कैसे कह सकते हैं, ये जो लिखा है ना एक फार्मूले के बेस्ट है, ये एक फार्मूला होता है, कैसे होता है, नज़र सामने कर ले, क्या नज़र सामने कर ले मेरे दोस्त, लिखा है आपका a प्लस वी का होल स्क्वायर, ठीक है, और आगे लिखा है यहाँ पर प्लस माइनस जो भी है कंडीशन आपकी अप्लाई कर देंगे, क्या है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, बटे में लिखा हो 2 बराबर होता है a² माइनस b², बटे में होता है 2 आपका a² माइनस b², ऐसा लिखा होता है, बटे में 2 लिख दिया मैंने यहाँ पर, ठीक है, 2 यहाँ लिख दूँ चाहे यहाँ कोष्टक लगा के लिख दो, तो यहाँ आपको सिर्फ ये वाली फॉर्म में बताना है, सॉरी प्लस में होता है, ठीक है, माइनस नहीं बल्कि प्लस होता है, ठीक है ना, ये प्लस की होती है। तो ये जो कहानी है आपकी, तो ये 2 इधर को ले लिए नीचे, तो इसलिए सिर्फ ये चाहिए आपको, तो ये चाहिए तो मैंने 2 को नीचे भेज दिया। जब ये कंडीशन आती है ना, तो ये कंडीशन किस में आती है, अरे किस में आती है, इसमें आती है, ठीक है ना, इस वाली कंडीशन में आती है, ठीक है। तो माइनस जब होता है तो आपका a² प्लस b² कहानी में आता है ये वाले में, तो आपके पास में जो है a प्लस बी का होल स्क्वायर कर दो, a कौन सी, ये 5 और ये कितनी है 4, तो दोनों को होल स्क्वायर किया, दोनों को जोड़ा 9, 9 का कितना आता है 81 और 9 का कितना आता है अपने पास, अल्टरनेटिव दूसरा तरीका बता रहा हूँ आपको, ठीक है, कितना आता है 81, ये लिख दिया 81 तो इसका आ गया, ठीक है, आगे इसका कितना आता है a माइनस बी, दोनों को जोड़ा 1 और 1 का स्क्वायर कितना 1 ही होता है और माइनस की फॉर्म में 1 ही आएगा, ठीक है, 1 ही आ गया,
ये लिखा है एक ही। नीचे क्या था अपने पास में, 2 लिखा हुआ है, नीचे 2 लिखा है। आगे क्या था अपने पास में, आगे क्या था, बराबर ए स्क्वायर वी स्क्वायर की कहानी में आ ही रहा है। तो यहाँ कितना आता है 80, और 80 का आधा कितना आता है 80, एक सॉरी प्लस, एक और प्लस, प्लस प्लस की कहानी बनती है। क्या मेरे दोस्त, यहाँ प्लस बनता है, ठीक है, यहाँ प्लस आता है, सॉरी, ठीक है, फॉर्मूले में जगह प्लस आता है तो अपन एक और जोड़ देंगे यहाँ पर कितना 82, और 82 का आधा, 82 का आधा कितना 41। तो ऊपर की कहानी 41 आ गई। नीचे की कहानी को हम तोड़ सकते हैं, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर के एक बार प्लस और एक बार प्लस और एक बार माइनस में तोड़ सकते हो। तो प्लस किया अर्थात 5 और 4 9, 5 और 4 कितना आया था, अरे 9 आया था, 9, और कितना आता 5 और 4 का अंतर, ए माइनस बी अंतर कितना आता है, अरे अंतर कितना आता है 1 आता है, 1 के गुणा करोगे तो कितना आता है 9 ही आता है, 9, तो 9 कट नहीं रहा तो 9 यहाँ लिख देंगे 41/9। इस तरीके से भी कर सकते हो। तो ये प्रश्न का तात्पर्य ये था कि प्रश्न जो दिया है ना, क्या आपको जो दिया है प्रश्न, तो आपको डायरेक्ट रख के जो किया है आपने उस वाले पैटर्न करने के लिए नहीं दिया आपको, ठीक है, आपको सिर्फ सिखाया कि आपकी ये कहानी जो नीचे की लिखी हुई कहानी है, ये जो की है वो कहानी सिखाने के लिए प्रश्न को दिया है आपको। तो ये कहानी भी सीखनी चाहिए आपको, इसलिए आपको बता देने, तो आंसर तो वही दे दिया आपको। यदि छोटी संख्या तो डायरेक्ट पुटअप कर दो, यदि बड़ी संख्या है तो दिक्कत हो जाएगी, बड़ी संख्या है तो दिक्कत हो जाएगी आपको इस तरीके पैटर्न। यदि नहीं होती है तो भी कर सकते हो, ईजिली है, ठीक है। तो ये पैटर्न भी आंसर दे सकता है, ये बताया था मैंने आपको, ठीक है। तो आंसर के लिए तो पर्याप्त है यही कहानी। चलो आगे की ओर, अगला प्रश्न फिर हाजिर अपने पास में लिखा है, अरे लिखा है 67,895 गुणा 67,895 लिखा हुआ है मेरे दोस्त। आगे लिखा माइनस 37,895 गुणा 37,895 बटे में लिखा 30,000, बटे में क्या लिखा है 30,000 लिखा हुआ है, ठीक है ना, बटे में 30,000 लिखा हुआ है। प्रश्न बिल्कुल इजीली है, इजी है, क्या है इजी है बिल्कुल, ठीक है ना, कपड़े धोने की इजी नहीं है। ये ए का स्क्वायर नहीं है क्या, ए का स्क्वायर, ये माइनस का साइन है, ये क्या है आपका वी का स्क्वायर। जब ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर हो तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में खोल देते हैं, तो सीधे ही लिख रहा हूँ मैं संख्याएं। अरे एक बार प्लस में एक बार माइनस में खोल देते हैं मेरे लाडले हो, 67,895, ठीक है, क्या लिखा है, अरे 67,895, और माइनस है प्लस, एक बार प्लस में लिखिए तो कितनी है 37,895, 895, ये तो लिख दी प्लस की, और एक लिखेंगे माइनस की, माइनस कितनी 67,895, और माइनस लिखा है 37,895, ठीक है, ये माइनस में लिख दी। और बटे में कितना लिखा था 30,000, बटे में कितना लिखा है 30,000। तब हम जोड़ेंगे, इन जोड़ेंगे तो 5 और 5 10 हासिल का 1, 9 दूनी 18 और 1 19 हासिल का 1, 8 दूनी 16 और 1 17 हासिल का 1, और 7 दूनी के 14, 7 दूनी के 14 और 1 आता है 15 हासिल का कितना 1, और 1 और 3 कितना 4, 4 4 और 6 6 कितना आता है 10, ये लिख दिया। ये आगे गुणा करेंगे, आगे गुणा करेंगे तो इन दोनों को अंतर करेंगे तो 30,000 आता है, कितना आता है मेरा रसगुल्ले हो, क्या आता है 30,000 आता है। और नीचे कितना लिखा था 30,000 ही लिखा था, तो 30,000 से 30,000 काट दिया तो हमारे पास जो बचा 10,000, कितना कितना लिखा 1 लाख, कितना लिखा 57, कितना 5,790, ये 790, कितना 790। आपका जो आंसर बनेगा ना वो ये बनेगा, ठीक है, 10 कितना 10 57 90, 1,05,790 बनेगा, ठीक है ना। इस तरीके से आंसर देंगे अपना, इस तरीके से आंसर देंगे अपना, ठीक है ना। तो इस तरीके से दे सकते हो अपना आंसर को। तो चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहा है, अभी तक जो पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, जो चीज़ समझाई है वो एकदम प्रॉपर तरीके से समझ में आ रही है या नहीं आ रही, क्या एकदम समझ में आ रही नहीं आ रही। आपको लिखा है मेरे दोस्त, क्या लिखा है आपको, कहानी को नहीं बता रहा मैं, ऐसे बता चुका इसलिए आपको कुछ नहीं बता रहा, ये बता चुका। ए स्क्वायर क्या लिखा था, अरे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को जब खोलते हैं तो कहानी आती है एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, एक बार किस में आती है माइनस में। ये लिखा जहाँ, ठीक है, जहाँ अर्थात पूरा जहाँ आपके सामने है, ठीक है ना, पूरा जहाँ आपके सामने, जहाँ का मतलब पूरा संसार, ठीक है ना। तो इसलिए आपको समझ में आ रहा है प्रॉपर तरीके से तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं समझ में आ रहा तो और कुछ नयापन करो, ठीक है। यदि समझ में आ रहा अच्छा लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, चलने दो ऐसे ही, ठीक है। ओके है, सीताराम जी, श्याम जी कह रहे हैं, श्याम सुंदर केवट जी कह रहे हैं, क्या कुणावत जी कह रहे हैं बिल्कुल गुड है, ठीक है। महेंद्र जी, राजमोहन जी, ठीक है, कोई नहीं, ओके ओके ओके, वैसे कर्ण जी भी ओके लिख रहे हैं, गुरु सिंह जी ओके। तो आपको सही चल रहा है तो चलने दो इसी तरीके से। तो चलेंगे आगे की ओर। अगला प्रश्न फिर हाजिर है आपके सामने, ये ले, अरे फिर हाजिर है, ये ले भाई, और ये ले तो हमें पता लग जाता, फॉर्मूला में पता भी नहीं हो ना तो भी हमें पता लग जाता कि ये क्या कहना चाह रहा है, ठीक है ना।
बिल्कुल बिल्कुल लिख रहे हैं, सिर्फ कर्ण जी भी ओके लिख रहे हैं। जुगराज जी कह रहे हैं पहले वाले में लग सकता है क्या? कौन से वाले में लग सकता है? पहले वाले कौन सा मेरे दोस्त है? पहले वाला इसमें कौन सा फॉर्मूला लगे? लगाया तो था मैंने इसमें पहले वाले में। अरे पहले वाले में लगाया तो था इसमें। अरे इसका फॉर्म खोला था ना मैंने, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, उसमें किया था, नीचे लिखा एक बार प्लस में एक बार माइनस में, लगाया तो था नीचे करके, मैंने मिटा तो दिया। वो आपको नज़र पता नहीं कहाँ रहती है। अरे नज़र पता नहीं कहाँ रहती है। आप शरीर से बैठे हो, दिमाग से नहीं बैठे हो। दिमाग से तो पता नहीं कौन से गार्डन में घूम रहे हो साथ में लेके, ठीक है। तो ऐसे घूमो मत करो, अपना दिमाग को यही रखो, क्या दिमाग को यही रखो, ठीक है ना। तो इसलिए बिल्कुल नेहा जी बिल्कुल ओके लिख रहे हैं। तो चलो अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने फिर हाजिर है, ठीक है ना। तो ये प्रश्न फिर हाजिर है, देखो 247 गुणा 247 गुणा 247 अर्थात एक का क्यू। ये कोष्टक में जो लिखा है क्या हो गया, एक का क्यू लिख दिया ना, एक का क्यू। आगे क्या लिखा है मैंने, आगे माइनस लिखा है, ये माइनस लिखा है, आगे क्या था, अरे 137 गुणा 137 गुणा 137 अर्थात बी का क्यू। तो ए क्यू माइनस बी क्यू की फॉर्म जब खोलोगे तो कहानी क्या आती है, ए क्यू और बी क्यू की फॉर्म जब खोलोगे तो कहानी क्या आती है, लिखे यहाँ पर, ठीक है ना। जहाँ का अर्थ समझ जाओ, सूत्र आ गया आपका, फॉर्मूले है ये, ठीक है। ये आपका एल्जेब्रा के होते हैं, किसके, अरे एल्जेब्रा के होते हैं, जो जगह जगह लग जाते हैं आपकी मेंसुरेशन में लग जाते हैं, सरलीकरण में लग जाते हैं, नंबर सिस्टम में लग जाते हैं, ठीक है, और डेसिमल में भी लग जाते हैं। तो कई जगह काम आते हैं आपके ये। तो ये फॉर्मूले को ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे, रटने का प्रयास नहीं बल्कि सीखने का प्रयास करो कि ऐसे हो जाते हैं, ठीक है ना। तो चलो अगले में ये लिखा था ए का क्यू बी का क्यू। तो ए का क्यू जो लिखा है माइनस बी का क्यू लिखा है, इसको जब खोलते हो ना तो ए माइनस बी तो कॉमन आ जाता है, प्लस है तो प्लस कॉमन है, माइनस है तो माइनस कॉमन। बाकी की कहानी प्लस में खुल जाती है। बाकी की कहानी किस में खुल जाती है मेरे दोस्त, है प्लस में खुल जाती है। कितना, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का होल स्क्वायर। अरे नहीं पता हो ना, नहीं पता, आप भूल जाओ तो हम सहारा ले सकते हैं, किसका, अरे सहारा ले सकते हैं, किसका, अरे नीचे वाली संख्याओं का। देख ए का स्क्वायर, ए बी और ए बी का स्क्वायर लिखा हुआ है ना। तो यहाँ क्या लिखा था अपने पास में, नीचे लिखा हुआ था, ऐसे कैसे उतार लिया इसको, तो ऐसे उतार लिया, कितना ए का स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस कितना वी का स्क्वायर, ये लिखा था, ये लिखा है, ऐसे कैसे यहाँ पर लिखा है तो ये कट जाती है। बताया था ना मैंने, क्या नंबर किस में बताया था ये कहानी, अरे ये कहानी सारी की सारी आपको डेसिमल फ्रैक्शन दशमलव भिन्न पिछला टॉपिक में ही बता के लाया हूँ ये सब, ठीक है ना। इसलिए कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको कि आपके सामने कुछ नया है, नया कुछ नहीं है। तो सीधे सीधे कहा, अपने पास में क्या बचा, अरे सीधा बचा है जिसे ही अपन ने कहा था ट्रिक। उस जगह भी बोला है मैंने आपको, क्या बोला है आपको, ट्रिक्स बोल दी। क्या है ट्रिक्स में, कुछ नहीं। अरे लास्ट में जाते जाते क्या कर जाओ, ए माइनस घटा जाओ, आंसर वही होता है आपका। प्लस है तो जोड़ जाओ और माइनस है तो घटा जाओ। जब ऐसी फॉर्म में है तो आपके पास में संख्या है 247 है और एक संख्या है आपके 137। तो 37 से कितना 10 आता है, 37 47 के अंदर 10 है और 2 में से एक जाए तो कितना आ जाए, 110 आपका आंसर होगा। कितना आंसर होगा, 110 आपका आंसर होगा। यही तो है जिसे हम डायरेक्ट कह सकता था मैं सीधे ट्रिक। अरे पेन भी उठाने की जरूरत नहीं पड़ती ऐसे प्रश्नों में। अरे दोनों को अंतर कर दो, दोनों का, किसका, अरे दोनों को अंतर कर दो मेरे दोस्त, 247 137 का अंतर कर दो, यही आपका प्रश्न का जवाब है, ठीक है। करने की जरूरत नहीं है अलग से कि टाइम खर्च करें, लेकिन ये सिर्फ इतनी डिटेल बताइए, वो सिर्फ आपको दिल और दिमाग में असर डालने के लिए बताइए, समझ जाओ आप, ठीक है ना। क्या समझ जाओ, तो आप इतने तो समझदार हो मेरे दोस्त, क्या आप इतने ही नहीं बहुत ज़्यादा समझदार हो, हर चीज़ को बड़े इजी में समझ जाते हो, ठीक है। और ऐसा होना भी चाहिए, समझदार बनोगे तभी अपनी ज़िंदगी सफल कर पाओगे, ठीक है। अनसमझ की तो कोई वैल्यू नहीं होती है ज़माने में, ठीक है ना। इसलिए समझदार हो और समझदार रहे और आगे रहोगे, ठीक है ना। तो चलो अगले प्रश्न में, अगला प्रश्न फिर आपके सामने आ चुका, क्या अगला प्रश्न फिर आपके सामने हाजिर हो चुका मेरे दोस्त। क्या लिखा अगले प्रश्न में, कहानी दी है ए स्टार बी बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस लिखा है ए बी हो तो 6 स्टार 9 का क्या होगा, ठीक है। तो ए स्टार में दिया है तो स्टार की हम भी दे देंगे भाई, स्टार है तो स्टार हम कम थोड़ी है, हम भी तो स्टार है। अरे हम भी तो अपने आप में स्टार है, नहीं हो, अरे आप भी तो स्टार हो, अपने आप का स्टार नहीं हो कि आप भी एक सितारा हो, चमकते हो आप भी अपनी कॉलोनी में, अपने जगह, ठीक है, अपनी जगह आप भी चमकते हो, ठीक है ना। चमकोगे नहीं तो दिखोगे कैसे, ठीक है,
चमकोगे नहीं तो दिखोगे कैसे। तो ये स्टार के बाद पहले क्या है ए, तो ए के यहाँ स्टार के पहले 6, तो ए की वैल्यू 6, स्टार के बाद बी, वी की वैल्यू की स्टार के बाद 9, वी की वैल्यू 9। आगे पूछा है, पूछ लेने देना क्या पूछा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अरे ये फॉर्मूला होता है क्या, अरे ये फॉर्मूला होता है कि मेरा दोस्त फटाफट बता इसका, कि ये जो लिखी संख्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो लिखा है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, कहीं फॉर्मूले में आता है क्या, आता तो है लेकिन प्रॉपर फॉर्मूला खुद नहीं होता, खुद के लिए यहाँ पर इस जगह क्या, अरे खुद के लिए इस जगह क्या बनाना चाहिए, अरे 2 और होना चाहिए था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 भी होता तो हम खोल देते किस में, अरे ए माइनस बी के होल स्क्वायर में खोल देते तो ये फॉर्मूला बन जाता है, लेकिन है नहीं ये फॉर्मूला। ठीक है मेरे दोस्त, आगे चले, क्या आगे चले, आगे में क्या लिखा है, नज़र सामने कर ले, नज़र सामने कर फटाफट। ठीक है ना, तो नज़र सामने करेगा तो इसमें लिखा है तो रख देना, ए की वैल्यू कितनी है 6 का स्क्वायर, वी की वैल्यू कितना 9 का स्क्वायर, माइनस कितना 6 गुणा 9, 6 गुणा कितना 9 लिखा है, लिख दे। 6 का कितना 36, 9 का कितना 81 और इनका कितना 9 6 के 54, तो 54 घटा दे फटाफट, क्या 54 घटा दे फटाफट। 81 में से 54 घटाएगी तो 80 में दिख रहा ना 80, अरे 80 तो दिख रहा, 80 में से 50 घटा देने क्या आता है, 80 में से 50 हटा दे तो 30 आता है, 30 एक ज़्यादा 31, 31 में से 4 और घटा दे 27 बचता है। अब 27 इसमें ला के जोड़ दे, अरे 27 इसमें ला के जोड़ दे फटाफट, तो 27 दूनी के 54 और 54 और 9 जोड़ दिया तो कितना आ गया 63 आ गया, कितना आ गया 63 आ गया। काट पीट के तोड़ मरोड़ के आंसर दे दे फटाफट, कितना है, जितना भी आएगा आ जाएगा। ठीक है, जितना भी आएगा आ जाएगा, तोड़ मरोड़ के काट पीट के फटाफट आंसर देते। ठीक है ना, तभी तोड़ मरोड़ सकते हो जब इससे अच्छी जानकारी हो, कहे तभी तो होता है ना। कोई अपना दोस्त है और दोस्त को हम क्या कभी तो कंधे पे हाथ रख देते हैं, कभी पीछे से थप्पी देते हैं, कभी हाथ पकड़ के मरोड़ देते हैं, कभी क्या, ये सब एक्टिविटी क्या कब करते हो, जब अच्छी तरीके से पता हो कि ये अपना है, बुरा नहीं मानेगा तो संभाल लेंगे हम। ठीक है, तो तभी तो आप ऐसा करते हो, किसी अनजान के साथ तो नहीं करते हो ना। इसलिए इनको भी क्या, अरे तोड़ मरोड़ दो, तोड़ोगे मरोड़ को जब ये आपके जानकार होंगे, बिना जानकार नहीं तोड़ मरोड़ सकते अनजान को आप। ठीक है, इसलिए जानकार वर्ग होंगे, कब होंगे, जब इनसे मिलो भाई, इनसे बार बार की में मिलो, आपके जानकार हो जाएंगे ये भी। ठीक है, तब तक बार बार नहीं मिलोगे, ये अपने प्रॉपर जानकारी नहीं देंगे। ठीक है ना, तो इसलिए आपसे कहता हूँ इनसे मिलते रहा करो, इनसे मिलते रहा करो। ठीक है, जैसे दोस्तों से मिलते रहते हो वैसे इनसे मिला करो आप। अगला प्रश्न आपके सामने हाजिर है, 10 नंबर 30 का क्वेश्चन आ गया आपका। अभी तक जो चल रहा था पूरा न्यूमेरिकल चल रहा था, अंकों से रिलेटेड चल रहा था। अब अंक तो होंगे लेकिन आपको हिंदी के अकॉर्डिंग थ्योरी वाले क्वेश्चन आ गए। कौन से थ्योरी वाले क्वेश्चन आ गए, थ्योरी क्या कहती है। ठीक है ना, क्या कहता है, प्रश्न है कि ममता के पास 100 रुपये है, किसने 100 रुपये जेब में रख रखे ममता ने, अरे ममता ने 100 रुपये जेब में रख रहे, 50 के कितना लिखा उसने, अरे 100 रुपये के नोट है ममता के पास, लिखा है 100 रुपये तथा 50 के कुल 85 नोट है, और उसने लिख लिया, ऐसा बोला है, ऐसा कैसे बोला है कि 100 का भी नोट है और 50 का नोट है, 2 तरीके के नोट है। उसने जेब में ठूस रखे, जेब में क्या, अरे जेब में रख रखे हैं सभी को, उसको ये पता नहीं है कि 100 के कितने नोट और 50 के कितने नोट, लेकिन उसने काउंटिंग किया, टोटल काउंटिंग किया, कहते हैं 85 नोट रखे। अब ये पता नहीं कि 100 के कितने 50 के कितने, ये आपसे पूछा है, ये आपसे पूछा, उसने कह दिया कि कुल मूल्य कितना है इनका 5000 रुपये होता है, तो 50 के नोट बताओ कितना रख रखा है जेब में, भाई 50 के नोट कितने, जरूर थोड़ी 50 ही पूछा, 100 के भी तो नोट पूछता, 100 के नोट कितना है, 100 के नोट है कितना है, तो 100 के नोट कितना है, एक नहीं बल्कि 2 पैटर्न बताएंगे। पहले आपको वैसे बता दे, वैसे क्या नजर सामने कर ले, किसका पूछा वही मान ले, क्या माना। ठीक है, ये माना बहुत पुराना है अपना, ये माना इससे रिलेशन, ठीक है। मैथ में तो हर चीज़ क्या करते हो, मानते हो तो मान कर लिखते हो तो लिख दो, मान कर लिखते हो तो लिख दो। ठीक है ना, इसलिए कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, अगला प्रश्न के बारे में लिखा, अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न क्या कहता है आपका। ठीक है ना, अगले प्रश्न क्या लिखा, इसी के बारे में, सॉरी माना क्या था, 50 रुपए के नोट, कितने 50 रुपए के नोट, कितने 50 रुपए के नोट, नोट कितने अपने, अरे नोट का हो या सिक्का क्या हो, कितना X रुपये, ABCD क्या मान लो, ABCD XYZ जो भी मानना चाहे A रुपये, तो हमारे पास 100 रुपये के कितने बनेंगे, अरे 100 रुपये के नोट, 100 रुपये के नोट, ठीक है 100 रुपये नोट, 50 के रुपये नोट, ठीक है ना, कोई सा भी लिख दो आप, 50 रुपये के नोट,
के और वर्ड लगाना चाहिए था, नहीं लगाया, कोई बात नहीं, ठीक है ना। तो कितना टोटल कितना है अपने पास में, अरे टोटल कितने 85 नोट है ना, 85, तो 85 में से एक हटा दो, 50 घटा दो, 100 के बच जाएगा। क्या लिखा था कि 85 टोटल नोट है, उनमें से 50 के नोटों को साइड में कर दो भाई, साइड में कर दो, तो बचे हुए जो नोट है वो सिर्फ 100 रुपये के नोट बचेंगे आपके। कितने के नोट बचेंगे, 100 रुपये के नोट बचेंगे, तो 100 के नोट बचा देंगे आप, 100 के नोट बचाएंगे, ये हटा दिया 50 के, तो ये बच गए। अब इनका कुल मूल्य देखेंगे, अपने पास 50 के कितने रुपये होते हैं, अपने पास देखेंगे कि 50 रुपये के कितने 50 रुपये है, 50 रुपये का नोट, प्रति नोट कितना एक, और नोट कितने अपने पास में ए, तो ए गुणा 50 कर देंगे, तो 50 के नोट हो गए, ये कितने 50 के नोट हो गए अपने पास, टोटल 50 ए रुपये बन गया, 50 के 50 ए। आपके 100 के और गिनेंगे, 100 के कितने, अरे 85 माइनस का ए, और गुणा कितना लिखेंगे 100, गुणा कितना लिखेंगे 100, ये इतने नोट इन दोनों को जोड़ देंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, तो इसके नोट कितने 8500 माइनस कितना है 100 ए है, और बराबर कितने रुपए बता रहा है ये खुद 5000 बता रहा है, कितना बता रहा है 5000, अर्थात 50 रुपये के नोट और 100 रुपये के नोट को हमें जोड़ दे, क्या कर दे, जोड़ दे, तो आपके पास 5000 के नोट निकल जाए, सॉरी 5000 रुपये बन जाए, कितना रुपये बन जाए 5000, ठीक है ना। तो 5000 नोट रुपये बने तो बना दे, क्या दिक्कत है, 50 में माइनस 100 कर, तो 50 100 करेगा तो माइनस का 50, और 50 इधर को चल जाएगा, तो इधर को चल जाएगा, तो माइनस 50 कर दो, सीधे 50 है, और बराबर कितना, अरे 5000 में से 8500 इधर को जाके माइनस हो जाएगा मेरा दोस्त, ठीक है, क्या इधर को माइनस हो जाएगा, तो माइनस 50 ए में बराबर माइनस के 3500 आएगा, 3500, तो माइनस से माइनस, 5 से 0 से 0, और 5 से काट दिया 7 पर 70 रुपये, अर्थात ए बराबर कितना है, अरे 70, ए क्या माने थे 50 रुपये के नोट की संख्या। तो आपको पूछा 50 रुपये के कितने नोट है, अरे 70 नोट है, ऐसे कितने नोट है अपने पास 50 के 70 नोट है, 70, ठीक है, तो इसने यही तो पूछा कितने नोटों की संख्या 70, और टोटल कितने थे, टोटल थे 85, टोटल कितने थे 85 में से 70 हटा दो, तो 15 नोट 100 के है, यदि आपसे पूछ ले 100 के नोटों की संख्या कितनी है, तो कितनी 15 नोट 100 के हैं, ठीक है, आपको ये पूछा है, तो आपसे ये पूछा है कि कितने नोट है, तो ये तो है अपने पास में क्या, अरे ये तो है अपने पास में, किसकी बात कर रहे हैं, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो हम विदाउट ऑप्शन कर सकते हैं, क्या वैसे तरीके से दे सकते हैं, लेकिन हम चलेंगे एकदम फास्टर है भाई, हम तो क्या है, हम कंपटीशन में खड़े हैं और एकदम फास्टर है, क्या है, एकदम फास्टर है मेरे दोस्त है, तो फास्टर के हिसाब से चलेंगे, तो कैसे ऑप्शन आएंगे, क्या आएंगे अपने पास में, ऑप्शन आएंगे मेरे लाडले, तो ऑप्शन जब आएंगे तो क्या करना है, अरे आपसे पूछा 70 के नोट कितने हैं, 70 के नोट कितने हैं, ये आपसे पूछा, कहाँ मिलेगी, अरे ऑप्शन में मिलेगी, कहाँ मिलेगी ये चीज़, ऑप्शन में मिलेगी, तो आपको कहीं ना कहीं ऑप्शन में कितना, अरे ऑप्शन के अकॉर्डिंग दे दूँ आपको, क्या ऑप्शन के अकॉर्डिंग दे दूँ, ये और में लिखा है, क्या और में लिखा है, ये प्रश्न आपका अथवा में लिख दिया, ऑप्शन ए में लिखा है 70, और बी में लिखा है कितना, और बी में लिखा है 80, सी में लिख दिया आपका 50, और डी में लिख दिया आपका नन, इनमें से कोई नहीं, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। जब ऐसे ऑप्शन आएंगे आपके पास में, तो आपसे पूछा 70 के नोट कितने, तो ऑप्शन नंबर मान लिया अपन ने 50, सॉरी सी मान लिया, कौन सा मान लिया हमने, सी मान लिया, तो सी में 50 गुणा 50 करोगे तो 2500 रुपये बनेंगे, 50 के नोट 2500, और 2500 और बनेंगे अपने पास में, किसके, अरे 2500 और बनेंगे, जब 50 के नोट ये होंगे तो 35 के नोट 100 के होंगे ना, 100 के, तो 100 के गुणा करेंगे तो 3500 रुपया, तो ये और 2500 ये जोड़ के क्या 5000 बनते हैं, क्या ये तो 6000 बन गए, कितने बन गए 6, तो इसलिए ऑप्शन तो गलत हो गया ये वाला, तो ऐसे ऑप्शन कौन सा मैच करेगा अपने पास में, ए ऑप्शन मैच करेगा, कैसे मैच करेगा, नज़र सामने कर ले, ए ऑप्शन कितना 70 गुणा कितना 5, और 70 नोट ये है, और अपने पास में कितने बचेंगे 15 नोट और बचेंगे, 15 गुणा कितना 100 के नोट बचेंगे, ये 15 नोट हो गए ना 85 टोटल, 85 हो गए, तो ये 100 का कितना 7 5 का 3500 रुपये, तो इसके बनेंगे 50 के, और 1500 रुपये इसके बनेंगे, टोटल ये कह रहा कितना रुपये हो जाना चाहिए 5000 होना चाहिए, तो अपना भी 3500 और 1500 5000 बराबर 5000, जब दोनों ही बराबर आता है, तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन क्या है, सही है, हमारा ऑप्शन क्या है, सही है। तो ऐसे आप कर सकते हो, जरूरी नहीं कि ये वाला पैटर्न ही अपना, ये वाला तो तब किया जब विदाउट ऑप्शन हो, हम तो फास्टर है, फास्ट के हिसाब से एग्जाम के हिसाब से आप दे सकते हो इस तरीके का आंसर, ठीक है, एग्जाम के हिसाब से आप दे सकते हो इस तरीके का आंसर, ठीक है। तो चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न अपना
क्या कहता है, उसमें भी चलेंगे अपना प्रश्न आगे की ओर। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। महेंद्र जी कर रहे हैं, नाइस भाई, अच्छी बात है, आपको अच्छा लगा तो। अगला प्रश्न एक और लिखा है 11 नंबर में। 11 नंबर क्या कहता है, इसके बारे में भी देख लो। 11 क्या कहता है। 11 नंबर में लिखा है कि 14 पेन तथा 17 पेंसिलों का कुल मूल्य 146 रुपये। कितना? 146 रुपये यदि होता है, तो जबकि 17 पेन और 14 पेंसिलों का मूल्य 164 होता है, तो 3 पेनों का मूल्य कितना हो जाएगा? क्या 3 पेनों का मूल्य कितना हो जाएगा, ये पूछा है मेरे दोस्त। जब ये पूछा है तो नज़र सामने कर लो, अपने पास P फॉर पेन और P फॉर पेंसिल अर्थात K फॉर कलम कह देंगे। इसको क्या कह देंगे? कलम कह दे। के ले लेंगे, कलम ले लेंगे, इसको कलम, कलम का अर्थात K ले लेंगे। यहाँ से क्या ले लेंगे? K ले लेंगे। कलम मान ली, इनको हमने पेंसिल को लिख दिया मैंने यहाँ पर। तो पेन का लिखा है P फॉर पेन, तो 14 तो पेन P लिख दिया। आगे प्लस लिखिए 17 पेंसिल अर्थात 17 कलम, कलम लिख दी K फॉर कलम। इनका कुल मूल्य 146 रुपये हो जाता है, अर्थात हम देते हैं तो 146 रुपये, अर्थात समीकरण नंबर 1 हो जाती है। ठीक है, दूसरे के बारे में बात करूँ, 17 पेन, ऐसे नहीं करना मैं, पहली कंडीशन तो ये है कितना रुपए देंगे, लेकिन दूसरा बगल वाला कह रहा है, बगल वाला क्या कह रहा है, मैं ऐसे नहीं, मुझे तो 17 पेन चाहिए। कितने पेन चाहिए? मैं तो 17 पेन लूँगा और सिर्फ 14 पेंसिल लूँगा। इनका मूल्य कितना? इनका मूल्य अर्थात 14 कलम लूँगा तो इनका मूल्य मैंने कितना देना है? 164 देना है। ये समीकरण नंबर 2 हो गई। अर्थात दो एक ही बात को दो कैटेगरी में, दो आदमियों ने क्या, दो लड़कों ने, पहला लड़का कह रहा मुझे 14 पेन चाहिए और 17 कलम चाहिए, तब जाके ₹1 कितने दूँ? 146 दिए। लेकिन दूसरा वाला कह रहा है कितना? 17 का पेन चाहिए और मुझे तो 14 कलम चाहिए, तब इनका मूल्य कितना दिया इसने? 164 दिया। तो उसने कहा भाई पेन का कितना रुपया लिया है, एक पेन का कितना रुपए का दिया है? एक पेन। ये पूछ सकता है, जरूर थोड़ी ये भी पूछ सकता है कि एक कलम अर्थात एक पेंसिल कितने रुपए के दिए, पूछ सकता है। जब एक पूछ सकता है, दो पूछ सकता है, कितनी भी आगे पीछे फिगर बना सकते हो आप। पहले कितने आनी चाहिए? एक आनी चाहिए, एक। जब एक आ जाएगी तो आप जितना निकालना चाहो निकाल लेना, ठीक है ना, जितना निकालना चाहो निकाल लेना। तो ये है अपने पास इक्वेशन, और इक्वेशन को हल करना आपको आता है। कैसे आता है? एक समीकरण बराबर कर लो। क्या चाहिए आपको? अरे पेन चाहिए, तो P को बचा लो, K को काट दो, तो K को बराबर करेंगे, बराबर करेंगे तो ये 14 लिखा है तो 14 इधर से गुणा कर लेते हैं ये वाला, और यहाँ 17 लिखा है तो 17 यहाँ गुणा कर लेते हैं ये वाला। तो आप 14 से पूरी संख्या गुणा करो, 17 से भी पूरी संख्या गुणा करो, आपकी ये दोनों बराबर आ जाएगी, कट जाएगी। तो 14 गुणा 14 किया आपने, 14 गुणा 14 किया तो 196 P आया प्लस का 17 चौके 68, 14 गुणा 17 68, 66, 17 और 6 कितना आता है? 23, इतना आता है। 17 और 6 23, इतना 138 आता है। इतना कलम बराबर लिखा है। 14 5 70 और 14 6 84, 84 का 4 हासिल का 8, ठीक है, 14 6 84 आता है ना। और 14 चौके कितना आता है? 14 चौके 56, 56 और 8 जोड़े तो हमने 64 हासिल की, फिर 6, 14 और 6 जोड़े तो कितना आ जाता है? 20 आ जाता है। अब 17 का भाग लगेंगे, 17 का आता है 289, 280, 17 का स्क्वायर, 17 गुणा 17 289 P, और यहाँ प्लस यहाँ लिखा है, ये भी 238 ही आएगा, क्योंकि 14 गुणा 17 कर ले या 17 गुणा 14 कर ले, बात एक ही है। इतना कलम आएगा बराबर। यहाँ इसका मल्टीप्लाई 17 चौके 68 हासिल का 6, और 17 6 102, 17 6 102, 102 और 6 कितना आता है? 108 आता है हासिल की, फिर 10 लगाएंगे 10 है, तो 17 और 10 आता है 27। कितना आता है? 27, ये लिखा है। अब लिखा है तो अपने पास में कहानी बनती है, क्या बनती है? अरे माइनस कर दे, क्या माइनस कर दे, फटाफट माइनस करेंगे। माइनस कैसे करेंगे? अरे ये काटेंगे तो इसलिए माइनस करेंगे, तो इसका मतलब यहाँ भी साइन चेंज होगा, यहाँ भी साइन, तो ये आपस में प्लस माइनस कट गया, ये प्लस की ये माइनस की कट गई। जब ये कट जाएगी तो फिर इनमें से लेस करेंगे, तो 196 189 में से घटाओगे तो कितना है? अरे 196, 289 में से 196 घटाओगे तो 4, तो इसमें 4 और 89 में जोड़ देंगे 93 हो जाएगी। 93 माइनस की 93, कितना? 93 P पेन का मूल्य कितना? ये तो कट ही गया, तो ये आ जाएगा कितना? 88 में 44, तो 44 बचा, 27 में 2000 गए तो 700 बचा, माइनस में आया इतना, इतना। तो माइनस से क्या काट देंगे? माइनस काट देंगे, माइनस से क्या काट देंगे? माइनस 93 से काट दो, कितना है?
कितना कितना कटता है 93 से, कितनी बार 7 बार कटता है क्या 93, 7 बार कटेगा 8 बार कटेगा, 8 बार कट जाएगा, 8 बार, ठीक है 8 बार कट जाएगा, 8 बार, 8 से कटेगा P बराबर 8, 8 बार कैसे 8 3 के 24, हासिल का 2, 8 9 72 2 74, बिल्कुल 8 बार कट रहा है। तो P अर्थात एक पेन, P का अर्थ क्या है एक पेन, एक पेन का जो कीमत थी, एक पेन की जो कीमत थी अर्थात P कहा हमने, क्या कहा उसको, अरे P कहा एक पेन का मूल्य 8 रुपये, तो आपको चाहिए 3 पेन का मूल्य, कितना 3 पेन का मूल्य चाहिए आपको, तो 3 पेन का मूल्य, ठीक है 3 पेनों का मूल्य, पेनों का मूल्य, ठीक है ना, 3 पेनों का मूल्य आ जाएगा ना, एक का कितना 8 रुपये प्रति पेन, 8 रुपये प्रति पेन गुणा कितना जितने भी पेन कर रहा है इतने पेन, पेन से पेन कट के 8 3 के 24 रुपये बन जाएंगे, कितने रुपए बन जाएंगे 24 रुपये बन जाएंगे। ऐसे यदि इसको नहीं काटोगे, इसको नहीं काटो, इसको काट सकते हो, इसको काटोगे तो आपको पहले कलम की मूल्य आएगा, कलम का मूल्य आने के बाद में हम समीकरण नंबर 1 में या 2 में कोई सी में भी हम फॉलो कर देंगे कलम की वैल्यू को, तो हम इधर उधर उल्टा पुल्टा करेंगे, तब हम कलम के बराबर अर्थात पेन की कीमत मिल जाएगी, तब जाके एक पेन की कीमत आएगी 8 रुपये। इस तरीके से 8 जितने भी पेन चाहिए मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आपके सामने आ जाता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये इक्वेशन वाले क्वेश्चन है, इसके आप किसी भी तरीके से शॉर्ट नहीं दे सकते, क्योंकि जहाँ इक्वेशन है इक्वेशन का कोई भी शॉर्ट नहीं होता है, पूरी मैथ में कोई भी टीचर नहीं बताएगा आपको कहीं भी किसी भी जगह, अरे जो होता ही नहीं है तो क्या बताएगा आपको, ठीक है। आपका नाम सिर्फ क्या है, अरे आपका नाम सिर्फ विजय है तो विजय ही है, दूसरा नाम ढूंढ के क्या बता देगा, और कोई नाम बता देगा आपको, यदि नाम है तो बता देगा, नहीं है तो उसका क्या बताएगा, कुछ नहीं बताएगा, तो इसका कोई भी पैटर्न नहीं है, और ठीक है ना। तो ये सिर्फ इक्वेशन वाले क्वेश्चन है और इक्वेशन के अकॉर्डिंग ही सॉल्यूशन होंगे, इक्वेशन के अलावा कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। तो ऑप्शन से भी नहीं होंगे इनके, तो ये इक्वेशन में हम रख देंगे और इक्वेशन में रखने के बाद में कहानी ऐसे कैसे पूरा आंसर आपको क्लियर कर देगा, ठीक है ना, क्लियर कर देगा। ओके, तो चलो अगले प्रश्न में, अगला प्रश्न क्या कहा है, अगले प्रश्न की ओर देखेंगे। ये तो ओके है ना, तो अगला देखा है आपका, नज़र सामने करो, ठीक है ना। ये अगला प्रश्न आ चुका है आपके सामने, लिखा है एक व्यक्ति ने अपने वेतन का 2/5 भाग मकान किराए में, शेष का 3/10 भाग खाने पर तथा शेष का 1 भाग यात्रा पर खर्च करने के बाद 1470 की बचत करता है, वह खाने में कितना रुपया खर्च करता है। आपको पूछ रहा है भाई, हर चीज़ का खर्च कर रहा है, वो किसके कर रहा है कि वेतन जो आता है, वेतन का 2/5 तो मकान किराया दे देता है, शेष जो बचा उसको खाने पर खर्च कर देता है, उसका भी शेष बचा घूमता फिरता है, यात्रा पे खर्च कर देता है। अभी भी बचा लिए 1470 उसने बचा लिए, तो बताओ कि वह खाने पे कितना खर्च करता है। ये जरूर थोड़ी खाने का ही पूछे, आपसे पूछ ले यात्रा पे कितना खर्च करता है, आपसे पूछ ले मकान किराए पे कितना खर्च करता है, आपसे पूछ ले कि उसकी सैलरी क्या है, उसके मंथली सैलरी क्या है, उसके ये भी पूछ सकता है सैलरी क्या है उसकी, ठीक है ना, कितना कमाता है, ये भी पूछ सकता है कि खर्च कितना करता है। देखो कितने सारे प्रश्न बना दे, एक ही प्रश्न है आपका, एक ही प्रश्न है और प्रश्नों की इस तरीके से बौछार कर दे, ठीक है। कोई सा भी कुछ भी पूछ ले आपको आना चाहिए, ठीक है ना, कोई सा भी कुछ भी पूछ ले आना चाहिए। तो लिखा है यहाँ पर, अर्थात वेतन क्या है, अरे माना वेतन, अरे वेतन क्या है, माना ABCD वेतन, माना वेतन जो है अर्थात जो सैलरी है, वेतन की कीमत क्या है, ₹1 है, कितना कमाता, 1 कमाता, इतना कमाता, इसका नज़र सामने कर ले, इसका कितना, और इसका 2/3 भाग कितना खर्च कर देता है, ये कह रहा ना, खर्च कर देता है 2/5 भाग, सॉरी 2/5 खर्च करता है, कितना खर्च करता है, नज़र सामने टिका ले, फटाफट टिका ले, नज़र सामने। प्रश्न का आंसर इजी तरीके से दूंगा आपको, ठीक है ना, नहीं तो टिपिकल कर दूंगा, पूरा बोर्ड भर दूंगा और फिर भी आंसर नहीं आएगा, दूसरा बोर्ड भरना पड़ जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से कर दूंगा यदि प्रश्न को, नहीं तो लेकिन इजी करना है तो कैसे करना है, अरे टोटल कितना था 5, अरे टोटल 5 भाग में से 2 भाग कितना कर देता है, खर्च कर दिया, अरे मकान किराए में दे दिया, तो बाकी का भी कितना भाग बचा है, अरे 3 बचा, कितने में से, 5 में से, तो जो बचा है उसी को रखना, जो खर्च हो गया तो गया, अरे अपने पास सैलरी आई, जेब में थी, अरे जो खर्च हो गया तो गया, अरे जो बचा है उसको देख कितना बचा है, अभी हाथ कंट्रोल कर ले, क्या हाथ कंट्रोल कर ले, अभी बचा उस पर, नहीं तो ये भी चला जाएगा। तो देख कैसे कैसे जाता है उसके बारे में देखेंगे। तो सीधे लिख दूँ, जो बचा है, एक का कितना बचा है, 3/5 बचा है, क्योंकि 2/5 खर्च कर दिया, लिखा वेतन का 2/5 हो गया, मकान किराया शेष का, शेष वर्ड दिया ना, इसीलिए घटाया मैंने यहाँ पर,
क्या शेष बढ़ दिया ना, इसलिए शेष लाया हूँ। शेष राशि ये है, जैसे सैलरी जो मिलती थी उसकी शेष राशि ये है। इस राशि का कितना 3/10 भाग खर्च कर देता है। तो शेष आ गया, अगला शेष जो लिखा ना शेष अर्थात 7/10 बचा, इसी का 7/10 बचा दिया आपका। ठीक है, अब 7/10 बचा। आगे कह रहा नहीं 1/8 तो यात्रा पे भी खर्च कर देता है। उसके बाद का मतलब वही शेष इतना बचता है। क्या इतना बचता है, 1/8 खर्च करता है तो कितना बचा, 7/8 बच जाता है। तब जाके कह रहा है कि 1470 रुपये अरे बचत है इसकी, ये महा बचत है। क्या, अरे बहुत बड़ी बचत है ये। तब जाके इसने बचाया, जब हाथ को भींच के रखा है इसने, तब जाके बचाया। कहा यदि शेष वर्ड नहीं होता तो सीधे इनको जोड़ते लेस कर देते, आंसर पा लेते। लेकिन आपको गोला कर रखा है, क्या गोला कर रखा है, इनका मतलब इस ये था मतलब बची हुई राशि। शेष का मतलब क्या है, बची हुई राशि पर खर्च करना है। तो बची हुई राशि कैसे आएगी, नज़र सामने कर ले, काटा पीटी कर दे, गदर मचा दे। क्या, अरे गदर मचा दे भाई, काटा पीटी किया। 7 दूनी के 14, 7 एकम 7, ये 0 ले काट दिया 7 से फिर काट दिया, 7 3 का 21 काट दिया 30 बार, काट दिया 30 बार। ठीक है, ये 2 लिखा था, या कितना लिखा है, 2 लिखा हुआ है। ठीक है, ये 7 से काटा, ये कितना काट दिया, ये 2 लिखा है, ये इतना बार काट दिया। फिर 7 से काटा कितना, 7 3 के 21, और 21 से काट दिया, ये कितना 10 बार आ गया। ऊपर क्या बचा, ए, और ऊपर वो ए बचा है, तो ये गुणा करो। गुणा कहाँ, अरे 5 दिन कितना गुणा करोगे, 8 5 का 40 गुणा 10 करते तो 400 आता है। 400 इधर को क्रॉस मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और 10 ही आ गया क्रॉस मल्टीप्लाई में, क्योंकि ये भाग का क्रॉस मल्टीप्लाई में चला जाता है। तो ए बराबर लिखा जाएगा कि 4000 कमाता है। कितने रुपए है उसका वेतन, ए माना, ए क्या माना था, उसका वेतन माना है। क्या माना, उसका वेतन माना है। तो वेतन उसका 4000 है। कितना उसका वेतन 4000 है। तो 4000 में से उसने कहा है कि खाने पे कितना खर्च करते हो भाई, खाने पे। आंसर तो ये है वेतन। क्या है ये, अरे ये तो भी वेतन आया, आंसर थोड़ी आया। आंसर तो उसने पूछा खाने पे खर्च, खाने पर, किस पर, खाने पर खर्च कितना करते हो। तो खाने पे ऐसे करते हैं खर्च, नज़र सामने कर ले। खाने का प्रोसीजर पूछा है ना, तैसे पूछा है। अरे खाने पे हम आया, ए राशि था, क्या तो कौन सी राशि थी, ए राशि अर्थात 4000 थी। 4000 का 2/5 तो मकान किराया बचा, कितना 3/5 बचा। 3/5 के बाद में उसने लिखा है कि खाने पे 3/10 भाग खर्च करते हो। अब जो बची हुई राशि ना उसका 3/10 भाग करते हो, ये खाने पे है। किस पे है ये, खाने पे। खाने पे 3/10 करते हो, जो बचा है मकान किराया देने के बाद जो बचती है राशि उस पर 3/10 खर्च करते हो। तो कर दिया आपने खर्च, तो सीधे सीधे कितने, अरे 5 से काट दे, 0 से तो 0 काट दी, और आपने 5 से काट दी, फिर 5 से काट दिया कितनी बार, अरे 8 अर्थात 80 बार। 3 3 के 9, 9 72, 72 अर्थात 1 0, 72 और 1 0 लिखिए, अर्थात इतने रुपए खाने पे खर्च कर दिया। कितना, इतना रुपए खाने पे खर्च कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से आपसे पूछ सकता है कि टोटल सैलरी कितनी है, निकाल दी 4000 है। टोटल सैलरी कितनी है, 4000 है। आगे पूछता खाने पे खर्च कितना, निकाल दिया 720 है। पूछ सकता मकान किराए पे कितना, तो 4000 का 2/5, 4000 का 2/5 कर देता, मकान किराया आ जाता। 4000 का 2/5 अर्थात 800, 8 दूनी के 1600 रुपये मकान किराए में दे दिया, 1600 रुपये। ठीक है, ये मकान किराया निकाल लिया। इसके अलावा और कुछ निकालता क्या, और कुछ निकालता, कितना निकालना शेष का, तो यह 7/10 गुणा 1/8 हवाई यात्रा निकाल लेते। ठीक है, हवाई यात्रा कर रहा है वो, तो यात्रा कहाँ कर रहा है, हवाई यात्रा कर रहा है। कहीं भी यात्रा करो उसका खर्चा आता है। ठीक है ना, 1/, क्यों नहीं लिखा, कहाँ की बात कर रहा है, 1/, क्यों नहीं लिखा, 1/, यहाँ क्यों लिखूंगा, ये 3/10 लिखा मैंने, 7/, यहाँ लिखा 10, ये शेष लिखा है। ये शेष अर्थात बाद की राशि के लिए लिखा, शेष वर्ड के लिए 7/10 लिखा है। नहीं तो मैंने यहाँ 3/10 लिखा, सिर्फ यही चाहिए थी, ये लिखा है। जब यही लिखा है तो आगे पूछ ही नहीं रहा ना, आगे तो पूछ ही नहीं रहा, इसलिए नहीं लिखा महेंद्र जी। क्या महेंद्र, इसलिए नहीं लिखा, आगे पूछ ही नहीं रहा। यदि आगे पूछता यात्रा कितना 2/5 खर्च कर दिया, 3/5 बचा। 3/10 खर्च कर दिया, 7/10 बचा। तब जाके 1/8 करेंगे, तब जाके हवाई यात्रा आ जाएगी। काटा पीटी करोगे कितना है, 8 5 40, 400 का 400 का कितने 10 बार, 7 3 21 गुणा कितना 10 करोगे तो 210 यात्रा पे खर्च किया, यात्रा पे। तब जाके करोगे 1/8, ऐसे नहीं करोगे आप, मर्जी आ जाए। ठीक है ना, आपके बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, इसी में आपके बहुत सारे प्रश्न हैं। 3/5 क्यों नहीं लिखा, फिर वही बात आपका, अरे मेरे दोस्त 3/5 क्यों नहीं लिखा, क्यों लिख रहे हैं आपका 3/5, लिख तो दिया 3/5, और क्या चाहिए आपको, 3/5 कहाँ नहीं लिखा,
3/5 यहाँ लिख रखा है आपका, ठीक है। सब जगह लिख तो रखा, क्यों नहीं लिखा, कहाँ की बात कर रहे, नहीं लिखा, ठीक है। गलत फहमी को दूर कर, दोबारा रिकॉर्ड वीडियो देख मैंने क्या बताई है, और रिवाइज कर करके देख उसको। जैसे अभी देते हैं ना, कैसे जब क्रिकेट मैच होता है, कोई बॉल कोई सिक्स चला जाता है, छक्का चल जाता, कैच छूट जाता है, उसको रिवाइज कर करके देखते हैं, ठीक है ना। ऐसे एकदम शॉर्ट धीरे 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 रिवाइज करके देखते हैं। ऐसे देखो आप पूरी रिकॉर्ड वीडियो को, ठीक है, एकदम समझ में आएगी सारी कहानी। नहीं समझ में आती कल की क्लास में पुटअप करना, बोलना, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं एक अगली वीडियो में, ठीक है, अगली क्लास में नए जोश और नए हौसले के साथ में। तो आज की क्लास कैसी रही इसके बारे में फटाफट कमेंट करके बताओ, जिससे अगली क्लास एकदम शानदार और जानदार तरीके से दे सको, ठीक है। फटाफट कर दे, टाइम नहीं है अपने पास में, बिल्कुल बिल्कुल फटाफट कर, ठीक है। जितने भी ले रहे लाइव फटाफट कर दे भाई, फटाफट, ठीक है ना। बिल्कुल 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 लिखा हुआ है आप लोगों ने, बिल्कुल वेरी गुड लिखा है, नाइस लिखा है, गुड गुड, ठीक है। अरे गुड़ी गुड़े है या शक्कर भी है भाई क्या गुड़ी गुड़े है या शक्कर भी है, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल सभी को अच्छी लग रही है, इसका मतलब हम सही रास्ते में, सही डायरेक्शन में चल रहा हूँ, आप ही की आपके दिल और दिमाग तक असर छोड़ रहा हूँ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।